प्यारे बच्चों, हम लोग आज पोएम पढ़ने चल रहे हैं द शाम ऑफ लाइफ। H.W. लॉन्गफेलो जो एक प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट हैं, उन्होंने इस कविता को लिखा है द शाम ऑफ लाइफ। स्पेलिंग है PSALM। इसमें P और L दोनों साइलेंट होता है बच्चों। इसका उच्चारण होता है शाम ऑफ लाइफ। शाम का मतलब होता है एम, AIM, मने उद्देश्य। तो द शाम ऑफ लाइफ मने जीवन के उद्देश्य, जीवन के लक्ष्य क्या है, इस पर परिचर्चा H.W. लॉन्गफेलो हमारे बीच में कर रहे हैं। बहुत ही प्रेरणाप्रद कविता है प्यारे बच्चों, और हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए उच्च नैतिक पक्ष का प्रतिपादन कर रहा है ये कविता। H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट thou art to dust returnest, was not spoken of the soul। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं प्यारे बच्चों। कवि कह रहे हैं कि जीवन वास्तविकता का नाम है, जीवन गांभीर्यता का नाम है। लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज अर्नेस्ट, सीरियस, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। केवल मृत्यु को प्राप्त करना, कब्र को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम इस जीवन में आए हैं और सिर्फ जीवन का लक्ष्य कब्र को प्राप्त करना, मृत्यु को प्राप्त करना ऐसा नहीं है। डस्ट thou art, तुम मिट्टी के बने, दाऊ मने यू, आर्ट मने आप, डस्ट धूल, मिट्टी, तुम मिट्टी के बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और लौट करके भी तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है। यह बात हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए प्यारे बच्चों कहा गया है। छित जल पावक गगन शमीरा, पंच तत्व है रचित शरीरा। मिट्टी की बनी है शरीर और पुनः मिट्टी में मिल जानी है। लेकिन वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात कभी कह रहा है, आत्मा के बारे में नहीं कहा गया। आत्मा के बारे में क्या कहा गया? आत्मा अजरह अमरह अस्ति। श्रीमद् भागवत गीता में भी ये बात कही गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आत्मा अजर है, अमर है, इमोर्टल है। तो कभी भी H.W. लॉन्गफेलो भी कह रहा है, हम कह सकते हैं कि हमारे भागवत गीता के फिलॉसफी से प्रभावित था कवि। ये पंक्तियां उस पर आधारित हैं। हम कह सकते हैं आत्मा अजर है, अमर है। यह बात, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। दूसरा स्टेंजा देखो प्यारे बच्चों, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट शारो इज आवर डेस्टाइन्ड एंड आवर वे। कभी कह रहा है कि हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्व निर्धारित, डेस्टाइन्ड, प्री डिटर्मिन्ड, एंड मने यहाँ एम, और वे मने भी एम, यानी हमारे जीवन का पूर्व निर्धारित लक्ष्य न तो केवल आनंद है और न ही दुख है। अर्थात जीवन में आनंद प्राप्त करना या जीवन में सिर्फ दुख की बात करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। बट टू एक्ट, कार्य करना, कर्म करना, दैट इज टुमारो, कि प्रत्येक आने वाले सुबह को, आने वाले अगले दिवस को, दिन को, फाइंड अस फार्दर देन टुडे, हम जहां आज हैं वहां से एक कदम अपने को आगे पाएं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए प्यारे बच्चों। चलते रहना ही जिंदगी है, रुक जाना ही मौत है। यह कहा गया है, मर्मस्यो न सीदति, चलते रहना ही जिंदगी है, रुक जाना ही मौत है। चरैवेति, चरैवेति, जहां आज हम हैं उससे एक कदम आगे चले जाना ही जिंदगी का लक्ष्य है। अर्थात प्रोग्रेस इज द एम ऑफ आवर लाइफ। तीसरा स्टेंजा बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, आप देखें, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बाईब्यूक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। वेरी इंस्पायरिंग लाइन, माय डियर स्टूडेंट्स। In the world's broad field of battle,
कवि इस पूरे संसार की तुलना एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र से करता है, कुरुक्षेत्र से करता है। संसार कैसा है? कुरुक्षेत्र की भांति है, युद्ध क्षेत्र की भांति है, इन द बाईव्यूक ऑफ लाइफ। और ये हमारा जीवन कैसा है? जिस तरह युद्ध में सैनिकों का अस्थायी पड़ाव होता है, बाईव्यूक, सैनिकों का अस्थायी पड़ाव, कैंप, टेम्पररली एस्टेब्लिश्ड कैंप ऑफ द सोल्जर्स, उसी तरह हमारा जीवन है। यानी यह संसार एक युद्ध क्षेत्र के जैसा है, कुरुक्षेत्र के जैसा है, और हमारा जीवन एक टेम्पररली उस सोल्जर्स के कैंप के जैसे है। ऐसे में हमें क्या करना है? बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, गूंगे और दूसरे के इशारे पर चलने वाले पशुओं की भांति हमें अपना जीवन नहीं बनाना है। कैसे जीवन जीना है? बी ए हीरो इन दिस स्ट्राइक, जीवन रूपी संघर्ष में हमें बहादुर की भांति संघर्ष करना है। जीवन एक संघर्ष है, तो हम जीवन के संघर्ष में एक योद्धा हैं। हमको एक वॉरियर के रूप में इस जीवन की डिफिकल्टीज को, इसके एनॉर्मलिटीज को पार करना है, एबनॉर्मलिटीज को पार करना है। बहुत ही इंस्पायरिंग बात कह रहा है कभी, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन दिस स्ट्राइक। पशुओं की मानंद गूंगे, बहरे और दूसरे के इशारे पे चलने वाले हम नहीं होंगे। हम बहादुर की भांति जीवन के कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे, संघर्ष करेंगे, योद्धा की भांति हम संघर्ष करेंगे। ये कवि कह रहा है, बहादुर बनना है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। बहुत ही खूबसूरती से प्यारे बच्चों, बहुत ही प्रेरक बात कह रहा है कवि एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। कह रहा है कि तो चलें, हम क्या करें? बी अप, उठें। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा प्यारे बच्चों, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को तुम हासिल न कर लो। तो बी अप एंड डूइंग, क्रियाशील बनो, विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट। चाहे परिणाम जो भी हो, साहस के साथ जीवन में संघर्ष करो। स्टिल परसुइंग, अचीविंग, स्टिल परसुइंग, निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए और नवनिर्मित लक्ष्य को निरंतर पीछा करते हुए, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें श्रम करना सीखना है, श्रमेव जयते में विश्वास करना है और प्रतीक्षा करना है। क्योंकि अगर हमारा श्रम सकारात्मक है तो हमारे जीवन में लक्ष्य भी निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा, इसलिए उसकी प्रतीक्षा करनी है। यह बात कवि अंत में एक बहुत बड़ा मैसेज देता है इस कविता के माध्यम से, और निश्चित रूप से आपसे हमसे ये कहता है कि हमें श्रम करना सीखना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये कविता यहीं पूर्ण होती है। कोरोना का संकट काल चल रहा है। स्टे होम, स्टे फ्री। बहुत बहुत धन्यवाद।